सबको देखिए, कल आप बाहुल सिद्धांत के पाठ पढ़ाए थे। आज लिखिए अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इनर्ट गैस तत्व बोले ना, एलिमेंट लिखेंगे। लिखिए अक्रिय तत्व में देखो टोटल अक्रिय तत्व जैसे 8 गो है, सोना प्लेटिनम मिला करके, लेकिन उसमें 6 गैसीय रूप में पाया जाता है, जिसको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन है वो अक्रिय तत्व 8 गो है, प्लेटिनम को लेकर के और सोना को लेकर। लिखिए वैसा तत्व जो किसी दूसरे तत्व के साथ सामान्य अवस्था में अभिक्रिया नहीं करता है। वैसा तत्व जो किसी दूसरे तत्व के साथ सामान्य अवस्था में अभिक्रिया नहीं करता है। सामान्य अवस्था में अभिक्रिया नहीं करता है, उसे अक्रिय या निष्क्रिय तत्व कहते हैं। उसे अक्रिय या निष्क्रिय तत्व कहते हैं। जैसे में लिखिएगा हीलियम, परमाणु संख्या ब्रैकेट में लिखते चलिएगा, नियॉन, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54 और एक हो गया आपका रेडॉन जो होता है 86। सोना प्लेटिनम को छोड़ के पढ़ना है। हाँ, अक्रिय गैस ये सब होता है, इस गैस के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर वो दोनों के चैप्टर में पढ़ेंगे। 6 लिख लिए। इसमें से कौन सा वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? 6 में से अक्रिय गैसों में रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। वो प्राप्त होता है रेडियम के विखंडन से। रेडियम के विखंडन से रेडॉन बनता है। अब देखिए इसमें देखिए परिभाषा लिखा है ना कि वैसे तत्व जो सामान्य अवस्था में दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्रिय। इसका मतलब है कि कोई विशेष अवस्था में अभिक्रिया करेगा। ये सब भी किसी विशेष अवस्था में अभिक्रिया आगे चल के मिलेगा आपको, पढ़ लगी अक्रिय तत्व का चैप्टर है। उसमें जेनॉन जो है विशेष अवस्था में अभिक्रिया करता है, वो सब भी करता है, लेकिन विशेष अवस्था में, सामान्यतः नहीं करता है। चलिए तो अब लिखिए टॉपिक अक्रिय तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अक्रिय तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। नियॉन का होता है परमाणु संख्या 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p6। फिर इसके बाद आर्गन के 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। फिर इसके बाद होता है क्रिप्टन का 36 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और इसके बाद आपका होता है 3d10 और 4p6। थोड़ा इसको सजा के लिखते हैं हम लोग क्योंकि आगे इसी काम है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 अब 4s2 और 4p6 इसलिए लिखे हैं ना
क्योंकि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना सबका, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल लिखे हैं। फिर इसके बाद आता है आपका जेनॉन, जिसका परमाणु संख्या होता है 54। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d10 नहीं, उसके अनुसार लिखते हैं 3p6 के बाद 4s2 3d10 आप 4p6 इसके बाद 5s2 आप 4d10 और 5p6 54 को पूर गया होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d नहीं 4s2 नहीं 3d लगता आप लिख देते हैं 3d10 और 4s2 अब 4p6 से अब 4d10 5s2 अब 5p6 बाहरी कक्षा में 8 को। फिर इसके बाद रेडॉन का होता है परमाणु संख्या 86 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6 5s2 अब 4d10 अब 5p6 से 5p6 के बाद इसके बाद होता है 6s2 अब 4f 14 और 5d10 और 6p6 इसी को सजा देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 अब 5p6 अरे गड़बड़ा गया, फिर एक साथ लिखा था ना, यहाँ से गड़बड़ा गया। सब 3 वाला के एक साथ लिखना था 4 वाला जाकर, जैसे मेन ही होता है जो लिखते हैं ना पहला बार हम लोग वही मेन होता है, और दूसरा बार हम लोग केवल सजा के लिखते हैं क्रम के अनुसार और ऑर्बिटल के अनुसार। दूसरा वाला जैसे कभी भी एग्जाम मत लिखिएगा, जब भी लिखिएगा तब पहले के लिखिएगा 3d10 हाँ, इसके बाद 4s2 4p6 से नहीं, उसके बाद 4d10 है और उसके बाद 4f 14 हाँ 5s2 5p6 और उसके बाद है 5d अब 5d10 के बाद आपका सीधे है 6s2 6p6 नहीं जी, देखिए सबके बाहरी कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन 6 करें 8 गो इलेक्ट्रॉन है, इसको नोट कीजिए। देखो सबको इलेक्ट्रॉन में नोट कर लिए ना, तो इसे एगो निष्कर्ष निकलता है कि जितना भी अकेली तत्व है सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो नीचे निष्कर्ष लिखिए, तो निष्कर्ष में लिखिए अकेलीय तत्वों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। अकेलीय तत्वों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। चलिए इसके बाद टॉपिक लिखिएगा। जैसे देखिए ई तो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका है, ये है कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अक्रिय गैसों के आधार पर लिखा जाता है।
तो टॉपिक लिखिए, अक्रिय गैस के संकेत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अक्रिय गैस के संकेत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अक्रिय गैस के संकेत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिखिए उसमें डैश देकर, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के शुरू वाले कुछ अंश को, शुरू वाले कुछ अंश को, इसके अनुसार तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शुरू वाले कुछ अंश को तत्व के सबसे निकट वाले, तत्व के सबसे निकट वाले अक्रिय गैस के संकेत द्वारा, निकट वाले अक्रिय गैस के संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं तथा शेष को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, तथा शेष को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। देखिए समझिएगा थोड़ा कैसे लिखा जाता है। जैसे देखो बालक, हम लोग जानते हैं, जैसे में लिखिएगा, जैसे लिथियम के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, तो लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 और 2s1 होता है कि नहीं। देखिए 1s2 किसका होता है, हीलियम का ना। तो देखिए ये तो हो गया जो आपको सिखाया था उस नियम से, लेकिन एक और तरीका से लिखा जाता है अक्रिय गैस के संकेत के आधार पर 1s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसके जगह पर क्या कीजिए ना कि हीलियम को लिख दीजिए, केवल हीलियम ऐसे, ठीक ना। एक मतलब है कि 1s2 बस ये खाली कौन चीज, तो यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका है। अब देखिए कार्बन के हम लोग जानते हैं कि होता है 1s2 2s2 और 2p2 होता है। तो इसके कार्बन के नजदीकी अक्रिय गैस हीलियम है ना, हमेशा पीछे वाला तत्व का प्रयोग किया जाता है, कभी भी आगे वाला अक्रिय गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए 1s2 की जगह क्या लिखाएगा, खाली हीलियम, और बाकी सब छोड़ देना जस्ट के तस, 2s2 और 2p, ये सब जस्ट के तस रहेगा। हाँ 2p2 होगा, 6 लिख दिए, गलती हो जाएगा। तो पीछे वाला तत्व का प्रयोग करते हैं ना। नहीं सुना बात, ध्यान से बोल देता, नहीं सुना तो मत सुनो, बाहिर कहीं के। देखो बौराहा बालक, नाइट्रोजन के बनाए, नाइट्रोजन के छोड़ो, एक बात में भरवे करेगा पी में। सीधे देखो सोडियम के, देखो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2p6 एक बाद 3s1। देखो तो यहाँ तक नियोन का होता है कि नहीं, 1s2 2s2 और 2p6। तो यदि सोडियम के लिखना हो तो बस केवल इतना कर देना है कि इतना के बदले क्या लिख देना है, नियन ब्रैकेट में बंद करके इतना किसका होता है, और 3s1 हो गया सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना आसान। अब समझा, क्या बताएं कि कुछ अंश को निकट वाले अक्रिय गैस का संकेत लिख देते हैं। तो इतना अंश तक ले निकट वाला अक्रिय गैस का होता है कि नहीं। चलो और लिख लो, जैसे मान लो कि देखो बालक, मान ली कि एल्युमिनियम के लिख रहे हैं, तो एल्युमिनियम का होता है 1s2 2s2 2p और 3s2, कै हो गया, अब 3p1 ना। अब देखिए अक्रिय गैस के आधार पर देखिए आर्गन लिख रहे हैं, एल होगा। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हीलियम में नियोने होता है। अब बच गया खाली कौन, 3s2 और 3p1। आओ के लिख रहे हैं, जैसे मान ली कि कैल्शियम के लिख रहे हैं, ठीक ना। तो कैल्शियम को होता है, देखो
1:2 2:2 इस करके लिखते हैं, पहले लिख ही देते हैं 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 अब 4:2। देखो तो बालक आर्गन के यहाँ से लेके 3p6 तक लेके कर होता है, तो 3p6 के बदले हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर देंगे केवल आर्गन के, ये हो जाएगा AR। इसके बाद क्या बच गया, हो गया कि नहीं। तो इस तरह से किसी का भी हम लिख सकते हैं, और लिख दें एक बार, हाँ लिखिए आप लोग भी। और उसके बाद चलो एक बार लिख देते हैं, क्रिप्टन के बाद कौन होता है, क्रिप्टन के बाद बेरियम 56 का नहीं लिख रहे हैं, यानी एक और लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, चलो बेरियम 56 के यहाँ से लिख देते हैं। 54 तक ले तो हम लोग पहुँच गए हैं, 54 तक ले पहुँच गए हैं, यहाँ तक खाली लिख देंगे यहाँ तक ले में 5:2 है ना जेनॉन के। चलो एक वाव के लिखते हैं जेकर नाम है कौन चीज, बेरियम 56। तो बेरियम 56 के लिख देंगे जेनॉन 6s2। ए बालक लुक एट द व्हाइट बोर्ड एंड ऑल्सो टू मी। देखिए इधर जेनॉन के लिखना है ना, सॉरी बेरियम के देखिए लिखे हैं, तो बेरियम 56, तो 56 देखो यहाँ से पहले डिसाइड एक में चुन ले रहे हैं 10 20 30 38 38 10 48 48 अब 6 54 54 2 ये तक ना। तो देखो यहाँ तक लेकर है कि नहीं, 5p6 तक जेनॉन का है ना, तो एक बदले में संकेत लिख दिए एक सी, अब बच गया कौन 6s2, तो वही नहीं 56 हो जाता है। इस तरह से किसी भी तत्व का लिखा जा सकता है, लेकिन लिखने के लिए हमेशा पीछे वाले अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। जब भी जिस 56 की लिखना है तो खोजना कि पीछे और कौन है, कैल्शियम के लिखना है तो कैल्शियम के जस्ट पहले कौन है, ये न कि ओकरा बाद वाला के मत प्रयोग कर देना, बाद वाला प्रयोग गलती हो जाएगा, नोट कर लीजिए उसको। चलिए अब लिखिए टॉपिक सब कोई, धनायनों एवं ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का नियम। धनायनों एवं ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का नियम। धनायनों एवं ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का नियम, लिखने का नियम। देखिए पहला नियम है कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धन आवेश से आवेशित हो जाता है, और ओकरा पर जितना आवेश रहेगा ना तो समझिए कि उसमें उतने इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग किसको सजाने का काम करते हैं, जैसे सोडियम प्लस है तो सोडियम के ऊपर कई गो प्लस है, तो एक मतलब कि एक में एगो इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा। एक में कई गो इलेक्ट्रॉन रहता है भाई, 11 गो रहता है, लेकिन एगो कम हो गया, इसका मतलब कि 10 गो है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग इलेक्ट्रॉन को सजाने का काम करते हैं, तो जितना रहेगा उतने के सजाइएगा ना। तब नियम लिखिए नंबर 1, जब कोई भी उदासीन अणु या परमाणु, जब कोई भी उदासीन परमाणु लिखिएगा, अणु नहीं, जब कोई भी उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन बनता है, तो धनायन बनता है, तो धनायन बनता है तथा उसमें उतना ही कम इलेक्ट्रॉन होता है, तथा उसमें उतना ही कम इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही कम इलेक्ट्रॉन होता है जितना उस पर
धन आवेश रहता है, जितना उस पर धन आवेश रहता है धन आवेश रहता है, जैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्लस आवेश रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या उतने ही कम रहेगा। जैसे एगो प्लस है तो एगो इलेक्ट्रॉन का, तो देखिए समझिए वाला, जैसे सोडियम के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आता है 1s2 और 2s2 और 2p 2p6 और 3s1 ना, लेकिन यही सोडियम प्लस के लिखा जाएगा, सोडियम प्लस के, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 को जहाँ रुक जाएगा ना वही तक छोड़ दीजिएगा। देखिए 1s2 2s2 1s2, हाँ 1s2 2s2 और 2p6, 10 को इलेक्ट्रॉन पूर गया ना, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। लिखिए ऐसे ही। दूसरा नंबर, जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं कैल्शियम 2+, तो कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 होता है, एक पर 2 गो प्लस है, इसका मतलब इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो कई गो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 18 गो सजाएंगे, ठीक ना। 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p6, नहीं 18 से जाना है ना, तो 18 को पूर गया कि नहीं। अब यही देखिए, मान लीजिए कि हमको लिखना है, आगे लिख रहे हैं, तीसरा नाम हम लिख रहे हैं, चलिए इसका ले लें। हाँ चलो देखो, जिंक के मान लो कि ले लेते हैं, जिंक कहना होता है, तो जिंक 2+, तो 30 नंबर पर है, इसका मतलब कि इसमें 28 को इलेक्ट्रॉन है ना, तो 28 से जाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब 4s2 अब 3d8, नहीं जी हम क्या लिख दिए 10 ना, फिर 10 लिख रहे हैं, फाइनल गड़बड़ा गए हैं, लिख लीजिएगा ना, तो किसका किसका लिख लीजिएगा। देखिए हम बता रहे हैं, आपको लिखना है, हम यहाँ पर दे रहे हैं, देखो बेरियम 2+ के लिख लीजिएगा, बोरॉन 3+ के लिख लीजिएगा, ये सब दे रहे हैं बनाने के लिए, ठीक ना, 3+ के। फिर इसके बाद मैग्नीशियम 2+, एल्युमिनियम 3+, फिर पोटेशियम प्लस, फिर Fe2+, Fe3+, कॉपर 2+, ये सब के इलेक्ट्रॉनिक में सबको खुद से लिखना है, जितना के लिखे ना, बेरियम बोरॉन मैग्नीशियम एल्युमिनियम पोटेशियम लोहा 2+, लोहा 3+, कॉपर 2+, कॉपर 1+, इस सब के इलेक्ट्रॉनिक में खुद से लिखना है आपको। दूसरा नंबर लिखिए सबको, जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, और उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होता है, और उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होता है
जितना वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जितना वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जितना वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जैसे लिखिए, जैसे ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु भी बोलेंगे तो ओ लिखिए खाली, ठीक ना। ऑक्सीजन परमाणु ब्रैकेट में कौन चीज ओ, ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन आयन, लेकिन ऑक्सीजन आयन, अब ब्रैकेट में लिखिएगा O2 माइनस, लेकिन ऑक्सीजन आयन में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ऑक्सीजन आयन में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। जितने माइनस रहेगा ना समझिए उतने बढ़ गया है, 2 को माइनस से 2 बढ़ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन में देखिए ऑक्सीजन आयन के लिख रहे हैं, 10 को इलेक्ट्रॉन है तो 10 से जाएंगे, 1s2 2s2 और 2p लिखेंगे ना। इसी तरह से और के लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लिखना चाह रहे फास्फोरस 3 माइनस, तो फास्फोरस 3 माइनस तो एक में कोई हुए इलेक्ट्रॉन होगा बताइए तो 18 गो ना, फास्फोरस तो 15 गो होता है, एक में 3 गो माइनस है, एक मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 18 हो गया ना, तो 18 से याद देते हैं 1s2 2s2 और 2p और 3s2 और 3p, 18 ऊपर गया, 10 8 है। ये सब के लिख के लिए घर से आप जो लिख रहे हैं नाइट्रोजन के, फिर इसके बाद फ्लोरीन के, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर 2 माइनस, सल्फर 2 माइनस, फिर इसके बाद क्लोरीन फ्लोरीन ये सब होंगे, ब्रोमीन इसका भी हो गया। फिर इसके बाद लिखिएगा हाँ ब्रोमीन, ब्रोमीन पे 1 माइनस होता है। ये सब आप खुद से लिख के लाइएगा घर से, विनायन के, तो विनायन के भी जान गए, धनायन के भी जान गए, उदासीन परमाणु के भी जान गए। अगला दिन जब पढ़ाएंगे तब चैप्टर पढ़ाएंगे, कैसे बेसिक जो है पूरी तरह से खत्म हो गया, सब्जी भी खत्म हो गया।